चराचर जगत का क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान, ये भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, सूक्ष्म शरीर की तदात्मता हटने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। जैसे कोई भूखा एक एक ग्रास अन्न पाता है तो भूख की निवृत्ति, तृप्ति और पुष्टि एक साथ होने लगती है। ऐसे ही जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम। और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे, पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण जी कोई नाम नहीं, बस वही ये योग, ये बात, वो दिव्यता, वो कुंडलनी, ये चक्र का भेदन। बाद में आना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़ करके कोई तपस्या, साधन, दान, पुण्य, तीर्थ स्नान, कोई भी इसकी बराबरी नहीं। गुरुजनों ने ये 7 बातें कही कि यदि 7 बातें आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चित नाम से आपको प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। पहला, किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की। उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। तो हमें किसी ऐसे से नहीं मिलना। वो चमत्कार दिखा सकते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं, सिद्धियां दिखा सकते हैं, लेकिन अंतर में भगवत मार्ग जो विशुद्ध प्रेम। और किसी भी अन्य साधक या साधन का हमें तिरस्कार नहीं करना, निंदा नहीं करनी किसी साधन की या किसी साधक की। दूसरा, अब आपको नाम में जैसी महत्व और आदर बुद्धि वैसी किसी भी साधन में नहीं होनी चाहिए। नाम में इतनी आदर बुद्धि हो, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की, सामने भगवान खड़े तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। और तो बात जाने दो, ये हुई नाम में आदर बुद्धि। नाम के समान कोई भी स्थान किसी का भी नहीं, भगवान का भी नहीं। ये है नाम जापक की आंतरिक स्थिति। नाम का महत्व जब हृदय में आ जाएगा तो त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं इस नाम के बराबर। हनुमान जी महाराज को जब लंकाधिपति पद पर विभीषण जी का अभिषेक हुआ, बहुत ही कीमती रत्नों की माला सियाराम जी के चरणों में भेंट की। अत्यंत अगाध प्रेम में डूबे हुए विभीषण जी का आंतरिक भाव समझकर प्रभु ने वो माला हनुमान जी को प्रदान करी। हनुमान जी ने से देखा, विभीषण जी कहने लगे बहुत कीमती है, ये छोटे मोटे राजाओं के पास भी नहीं होती। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बहुत कीमती क्या है विभीषण जी, अभी तुम समझे नहीं। ये समझाने के लिए वज्र के से जैसे दांत हनुमान जी के ऐसे चीर कर उसको फाड़ कर तोड़ कर। विभीषण जी के मन में आया कि हैं तो कपी ही, खिलवाड़ कर रहे हैं, इतनी कीमती, बहुत कीमती माला आपने तोड़ दी। बोले कीमत किसकी होती है जानते हो? भगवान नाम की। अगर इसमें राम लिखा होता या राम इसमें बसा होता तो हम इसको कीमत समझते। क्या है ये? हमारे सामने कंकड़ पत्थर से ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं। जिसमें नाम नहीं है वो जीवन, जिसमें नाम नहीं है वो वस्तु किस काम की? विभीषण जी का भाव मन आया कि इतना बड़ा तन लिए हुए हो, क्या इसमें? ऐसे सभा में करके फाड़ के दिखा दिया कि नाम ही नहीं, नामी भी विराजमान। छाती चीर के दिखा दिया सियाराम प्रकाशित हो रहे हैं। विठल दास जी ने दिखा दिया रोम रोम में वृंदावन की लताएं और प्रिया प्रीतम। महत्व बुद्धि नाम में। यहां 500 रुपए के लिए 1 घंटा भजन छोड़ सकते हैं, बातचीत रिझाना, और रत्नों को तोड़ तोड़ कहा नाम आना। नाम नहीं तो इसका महत्व क्या? साधारण व्यक्ति से रिझाने में उसको मित्र है, थोड़ी देर तो बात करना पड़ेगा, नाम छूट गया। अरे भगवान आ जाए सामने तो नाम नहीं छोड़ना, वो क्या चीज है? तो जब इस तरह से सम्मान नाम का किया जाएगा कि नाम के समान कुछ नहीं, तो नाम क्या करेगा? आपके समस्त पापों को भस्म करके, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर देगा। दूसरा ये हुआ। तीसरा, नाम का फल प्रेम ही है, इसीलिए प्रेम की ही बात जो होनी चाहिए। और कोई फल की आकांक्षा भी यदि है
तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ये आकांक्षा हटा दो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। नाम जप अगर किसी फल के प्रयोग में आप करोगे तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी, प्रेम मिलने में बहुत अंतराय हो जाएगा। चौथा, नाम जप में निष्कामता बढ़े तो नाम जप का फल सही चला है, और अगर नाम जप चल रहा है और गलत आचरण हो रहे हैं, गलत कामनाएं हो रही, तो धैर्य से रहना उसका प्रभाव शुरू है। धैर्य वो ऐसी दवा नहीं है कि व्यर्थ चली जाएगी, ये तो भूल जाओ, व्यर्थ शब्द तो भूल जाओ, चाहे जो जैसा हो। नाम जब कभी व्यर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना, अमोघ वस्तु है, समय लगेगा। पर यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम निरंतर बस जाए, उसके लिए नाम जब करते हुए अरुचि बढ़ने लगे संसार के भोगों में, संसार के लोगों में, ये अच्छा ना लगने लगे। नाम चल रहा है, ये आदमी आ रहा है, बात करेगा तो नाम छूट जाएगा, क्या करे, वो विचार ऐसा करने लगे, ऐसी चेष्टाएं हमारे अंदर आने लगे, किसी से मिलना जुलना, बात करना, हंसना मजाक करना, ये सब फीका लगना, समझो नाम जप का फल मिल रहा है, आपका नाम जप सही चल रहा है। निष्कामता बढ़ना ये नाम का प्रभाव है। पांचवा, उपासक को हर समय यह अनुभव होना कि नाम और नामी अभेद है। नाम जप कर रहे हैं तो चिन्मय चिदानंद प्रकाशित करने वाले भगवान नाम के रूप में हमारी जिह्वा में बैठे हैं। कितना सुख हो जाएगा जब आपकी इस बात की अनुभूति हो जाएगी। सुन लेना अलग बात है, नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा है तो सही पूछो तो तुम्हारे हृदय में आप कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रभु नाम रूप से आपकी जिह्वा में आए हैं। छठवां, अब तैल धारावत नाम का प्रादुर्भाव, अखंड तैल धारावत, सोते में भी नाम चलता है, सोते में भी, क्योंकि चल रहा है। आप जब सो रहे होते हैं तो आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे होते हैं क्या? नहीं, पर हो रही है ना। तो जिसकी श्वास श्वास में नाम तैल धारावत बस गया, तो इंद्रियां मन भले सुसुप्ति में चली गई पर नाम जब चल रहा है, अखंड नाम जब चल रहा है। कुछ कुछ महापुरुषों के तो जीवन में देखा गया कि जब वृत्ति नाम की बाहर आई तो वो सो रहे हैं और जिह्वा से निकल रहा है राधा कृष्ण, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। संसार के सारे कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए उसका अखंड स्मरण चलने लगता है। अब वो कर नहीं रहा, अब तैल धारावत अखंड स्मरण चल रहा है। सातवां, अपने भजन को पूर्ण सावधानी से गुप्त रखना, प्रकाशित नहीं करना अपने भजन को। अहम का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी साधना को बाहर कह करके सुख का अनुभव करता है, ये स्वभाव होता है वो। जैसे बहुत हल्का अंतःकरण, अभी साधन का प्रभाव नहीं पड़ा, तो छोटी छोटी बातों में गर्व करके उनको चार लोगों के बीच में रखना, जिससे हमारा अहम सुख का अनुभव करता है, पुष्टता होती है अहम की, ये बातें ठीक नहीं है। भजन को एकदम गुप्त रखना है। जो सच्चे भजनानंदी महापुरुष होते हैं वो अपने को बिल्कुल महत्वहीन रखते हैं, महत्वहीन। महत्व रखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। कंजूस के धन की तरह नाम को छुपाओ और जार की तरह प्रेम करो। जार भाव होता है कि जैसे ब्याह हुआ किसी से और आसक्ति है किसी से, उसे जार भाव कहते हैं। अब वो जो इस जार भाव की होती है वृत्ति, वो घर में सारे कार्य करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका चिंतन उस पुरुष का होगा या उसी स्त्री का होगा, जार भाव का स्वरूप। वो अपने सगे संबंधियों से ठीक वैसे व्यवहार करेगी जैसा करना चाहिए, पर प्रीति किसी से नहीं। प्रीति उससे है जिससे लगन लग गई। ठीक यही भजन के लिए आवश्यक भाव है। कोई शरीर का पिता भाव रखता है, कोई पति भाव रखता है, कोई पुत्र भाव रखता है, कोई भाई बहन, नाना प्रकार के रिश्ते। आपको ठीक जार भाव की तरह हमारा प्रीतम नाम है। सारे कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए, व्यवहार करते हुए, आंतरिक वृत्ति नाम में, जैसे वो अंदर से चिंतन उसी की बात का, उसी के रूप का, उसी के मिलन का करते हुए अपने परिवार में किसी को भांपने नहीं देती। चाहे वो स्त्री के अंदर वृत्ति हो या पुरुष के अंदर वृत्ति हो, भांपने नहीं देती कि क्या ऐसा भी हो सकता है, सवाल नहीं। ऐसे ही आपको कोई भांप ना पावे कि आप इतने भजनानंदी हो आंतरिक, बाहर व्यवहार में से साधारण महत्वहीन जीवन, और अंदर असाधारण महामहिमा में महत्व प्रभु के नाम का।